नीलाचल में श्री सनातन जी ने मथुरा महात्म्य हस्तगत करके उसी के अनुसार ब्रजमंडल के समस्त तीर्थों की यात्रा की। यात्रा के अनंतर उन्हें अपने भाई से भेंट करने तथा प्रभु के दर्शनों की इच्छा हुई। अपने भाइयों का समाचार जानने के लिए वे व्रज से नीलाचल की ओर चल पड़े। गौड़ तो उन्हें जाना ही नहीं था, क्योंकि ये जेलर को इस बात का वचन दे आए थे। अतः प्रयाग से काशी होते हुए झारखंड के विकट रास्ते से ये पुरी की ही ओर चले। इन्हीं ने सब लोगों के जाने वाले राजमार्ग से यात्रा करना उचित नहीं समझा, इसलिए ये जंगल के कंटकाकीर्ण भयंकर पथ के ही पथिक बने। रास्ते में जंगल की झाड़ियों की विषैली वायु लगने से इनके संपूर्ण अंग में भयंकर खुजली हो गई। खुजली पक भी गई और उससे पीप बहने लगा। जैसे तैसे ये पुरी में पहुंचे। पुरी में ये कहां ठहरे, पहले कभी आए नहीं थे। इतना उन्होंने सुन रखा था कि प्रभु कहीं मंदिर के समीप में ही रहते हैं, किंतु यवनों के संसर्गी होने के कारण ये अपने को मंदिर के समीप जाने का अधिकारी ही नहीं समझते थे। इसलिए ये महात्मा हरदास जी का स्थान पूछते पूछते वहां पहुंचे। हरदास जी इन्हें देखते ही खिल उठे और इनकी यथा योग्य अभ्यर्चना की। सनातन जी प्रभु के दर्शनों के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे, किंतु मंदिर के समीप न जाने के कारण विवश थे। तब हरदास जी ने इन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, प्रभु यहाँ नित्य प्रति आते हैं, वे अभी आते ही होंगे। इतने में ही दोनों ने श्री हरि के मधुर नामों का संकीर्तन करते हुए प्रभु को दूर से आते हुए देखा। प्रभु को देखते ही एक और हटकर सनातन जी भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। हरदास जी ने कहा, प्रभु सनातन जी साष्टांग कर रहे हैं, सनातन यहाँ कहाँ? इतना कहते हुए प्रभु जल्दी से सनातन का आलिंगन करने के लिए दौड़े। प्रभु को अपनी ओर आते देखकर सनातन जी जल्दी से उठकर एक और दौड़े और कातर स्वर से कहते जाते थे, प्रभु मैं नीच, एक तो वैसे ही अधम, नीच और यवन संसर्गी था, इस पर भी मेरे संपूर्ण शरीर में खाज हो रही है, आप मेरा स्पर्श ना करें। किंतु प्रभु कब सुनने वाले थे। जल्दी से दौड़कर उन्होंने बलपूर्वक सनातन जी को पकड़ लिया और उनका प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए वे कहने लगे, आज हम कृतार्थ हो गए। सनातन के शरीर की सुंदर सुगंध को सूंघकर हमारे लोक परलोक दोनों ही सुधर गए। सचमुच प्रभु ने सनातन जी के दिव्य शरीर में की खाज में से एक प्रकार की दिव्य सुगंध का अनुभव किया। सनातन जी संकोच के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। महाप्रभु की अपार अनुकंपा के भार से दबे हुए से वे विवश होकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। महाप्रभु की अहेतु की कृपा के स्मरण से उनका हृदय पिघल रहा था और वह पानी बन बन कर आंखों के द्वारा निकलकर प्रभु के काशाय रंग वाले वस्त्रों को भिगो रहा था। थोड़ी देर के अनंतर प्रभु वहीं एक आसन पर बैठ गए। नीचे सिर किए हुए भूमि पर सनातन जी और हरदास जी बैठ गए। प्रभु ने धीरे धीरे रूप के आने का और उनके मिलने आदि का सभी वृतांत सुना दिया। इसी प्रसंग में प्रभु ने श्री अनूप के परलोक गमन का समाचार भी सुना दिया। भाई के वैकुंठ वास का समाचार सुनकर वीतराग महात्मा सनातन जी का भी हृदय उमड़ आया। वे अपने अश्रुओं के प्रभाव को रोक ना सके। प्रभु के कमल मुख पर भी कुछ विषण्णता के भाव प्रतीत होने लगे। प्रभु ने धीरे धीरे भर्राई हुई आवाज से कहा, सनातन तुम्हारे भाई ने सदगति पाई। वे परम भागवत पुरुषों के लोक में परमानंद सुख का अनुभव करते होंगे। उनसे बढ़कर सौभाग्यशाली
हो ही कौन सकता है जिन्होंने देह त्याग के पूर्व अपना घर बार त्याग दिया था, ब्रजमंडल के सभी तीर्थों की यथाविधि यात्रा की और अंतिम समय में अपने परम भागवत गुरु स्वरूप ज्येष्ठ भ्राता श्री रूप जी की गोद में सिर रखकर भगवती भागीरथी के रम्य तट पर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और वैकुंठवासी बन गए। उन महाभाग के निमित्त तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत्यु के लिए तो इंद्र आदि देवता भी तरसते हैं। रूंधे हुए कंठ से आंसू पहुंचते हुए श्री सनातन जी ने कहा, प्रभु, मैं उन महाभाग के शरीर के लिए रुदन नहीं कर रहा हूं। वे तो नित्य हैं, शाश्वत धाम में जाकर अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी के चरणाश्रित बन गए होंगे। किंतु मुझे इसी बात का सोच रहा कि अंतिम समय मैं उनके दर्शन नहीं कर सका। मैं अभागा उनके निधन काल के दर्शनों से वंचित ही रहा। प्रभु ने करुण स्वर में कहा, रूप कहते थे उनकी निष्ठा अलौकिक थी। अंतिम समय में उन्होंने श्री सीताराम जी का ध्यान और स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक ही शरीर त्याग किया। सनातन जी ने पश्चाताप के स्वर में कहा, प्रभु, मैं उनकी निष्ठा आपके सम्मुख क्या बताऊं। कहने को तो वे हमारे छोटे भाई थे, किंतु निष्ठा में वे हम दोनों से बढ़कर थे। उनके जैसी निष्ठा मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखी। हमारी तो निष्ठा ही क्या, उनके सामने हमारी निष्ठा तो नहीं के ही समान है। वे सदा हमारे साथ रहते थे और तीनों ही मिलकर श्रीमद् भागवत की कथा सुना करते। उनके इष्ट देव श्री सीताराम जी थे। हम दोनों ने एक दिन परीक्षा के निमित्त उनसे कहा, अनूप, तुम स्वयं समझदार हो। श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं में अधिक माधुर्य है। इसलिए तुम श्री कृष्ण को ही अपना उपास्य देव क्यों नहीं बना लेते। इससे तीनों ही भाई श्री कृष्ण उपासक होकर साथ ही साथ उपासना, भजन और कथा कीर्तन किया करेंगे। वे हम दोनों का अत्यधिक आदर करते थे। हमारी बात को उन्होंने कभी नहीं टाला। हमारे ऐसे कथन को उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा, आप दोनों भाई ही मेरे गुरु, माता, पिता तथा शिक्षक हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कल मुझे कृष्ण मंत्र की ही दीक्षा दे देना। इतना कहकर वे सोने चले गए। हमने देखा वे रात्रि भर हाय हाय करते रहे, एक क्षण को भी सोए नहीं। प्रातःकाल उन्होंने आकर हमसे कहा, भाइयों, मैं क्या करूं। यह सिर तो मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में चढ़ा चुका हूं। रात्रि को मैंने बहुत चेष्टा की कि उस चढ़ाए हुए सिर को फिर से लौटा लूं, किंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। मैं इस शरीर को प्रसन्नता पूर्वक त्याग सकता हूं, किंतु मुझसे श्री सीताराम जी की उपासना छोड़ी ना जाएगी। उनकी ऐसी एकांतिक निष्ठा को देखकर हमें परम आश्चर्य हुआ और अपनी निष्ठा को बार बार धिक्कारने लगे। सो प्रभु, वे मेरे भाई सचमुच ही अनूप थे। उनकी उपमा किसी से दे ही नहीं जा सकती। प्रभु ने कहा, यथार्थ निष्ठा तो इसी का नाम है। ठीक इसी प्रकार मैंने श्री राम उपासक मुरारी गुप्त से भी यही बात कही थी और उन्होंने भी यही उत्तर दिया था। सेव्य सेवक का भाव इसी प्रकार एकांतिक और दृढ़ होना चाहिए, जो किसी प्रकार के भी प्रलोभन के आने पर हिल ना सके। तभी प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार प्रभु बहुत देर तक श्री सनातन जी से बातें करते रहे। अंत में उन्हें वहीं हरदास जी के ही समीप रहने का आदेश देकर आप अपने स्थान के लिए चले गए और गोविंद के हाथों दोनों के ही लिए श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भिजवाया। इस प्रकार सनातन जी पुरी में ही हरदास जी के समीप रहने लगे।
प्रभु नियमित रूप से इन दोनों को देखने के लिए आया करते थे। श्री सनातन जी लगभग चैत्र मास में पुरी पधारे थे। वे भीतर मंदिर में दर्शनों के लिए ना जाकर दूर से ही मंदिर की पताका को प्रणाम कर लेते थे। शरीर का भोग अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है। सनातन जी की भयंकर खाज अभी अच्छी नहीं हुई। खुजाते खुजाते उनके संपूर्ण शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए और उनमें से निरंतर पीव बहता रहता था। ज्येष्ठ का महीना था। प्रभुपुरी से 4-5 मील की दूरी पर यमेश्वर टोटा में गए हुए थे। 12 बजे उन्होंने सनातन को भी भिक्षा के लिए वहीं बुलाया। यमेश्वर जाने के लिए 2 मार्ग थे। एक तो सिंह द्वार होकर सीधे सड़क सड़क जाना होता है, दूसरे समुद्र के किनारे किनारे भी यमेश्वर जा सकते हैं। ज्येष्ठ की प्रखर धूप के कारण समुद्र किनारे की बाइयों जल रही थी। यदि उसमें कच्चा चना डाल दिया जाए तो क्षण भर में भुनकर खिल जाए। उस बालू में मनुष्य की तो बात ही क्या, 12 बजे पशु भी जाने में हिचकता है। किंतु जब सनातन जी ने सुना कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, तब तो वे अपने भाग्य की सराहना करते हुए उसी बालुकामय पथ से नंगे पैरों ही प्रभु के समीप पहुंचे। शरीर को तो सर्दी गर्मी का सुख दुख व्यापता ही है। सनातन जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। प्रभु ने उन्हें देखते ही पूछा, अरे तुम इतनी धूप में किधर होकर आए हो? सरलता के साथ सनातन जी ने कहा, प्रभु समुद्र तट के रास्ते से ही आया हूं। प्रभु ने उनके पैरों के छालों को देखते हुए कहा, देखो नंगे पैरों तप्त बालू में आने से तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए। तुम सिंह द्वार के रास्ते से होकर क्यों नहीं आए? सनातन जी ने दीनता के साथ कहा, प्रभु सिंह द्वार होकर श्री जगन्नाथ जी के सेवक तथा दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं। उनसे कहीं भूल में स्पर्श हो जाए तो मैं ही पाप का भागी बनूंगा। इसी भय से मैं सिंह द्वार होकर नहीं आया। प्रभु इनकी ऐसी मर्यादा, दीनता और सरलता को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उनका जोरों से प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए कहने लगे, सनातन तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवता के सच्चे रहस्य को समझे हो। यद्यपि तुम्हारे लिए स्वयं कोई विधि निषेध नहीं है, फिर भी तुम लोक मर्यादा के निमित्त ऐसा व्यवहार करते हो, ये सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ले, फिर भी उसे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा भंग करने से लोक निंदा होती है और लोक निंदा से सदा पतन का भय बना रहता है। सनातन के आलिंगन से प्रभु के स्वर्ण के समान सुंदर शरीर में कई जगह पीव लग गया। इससे सनातन जी को अपार दुख हुआ। वे सोचने लगे, क्या करूं? प्रभु तो मेरा आलिंगन बिना किए मानते ही नहीं, इसलिए अब इस भयंकर शरीर को रखकर क्या करूंगा? प्रभु के दर्शन तो हो ही गए। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी के दर्शन और करके उन्हीं के रथ के नीचे आके पिचकर मर जाऊंगा। महाप्रभु इनके मनोभाव को समझ गए। वे एक दिन भक्तों के सहित आकर सनातन जी से बातें करने लगे। उन्होंने बातों ही बातों में कहा, सनातन शरीर त्यागने से तुमने क्या लाभ सोचा है? मनुष्य का अंतिम पुरुषार्थ प्रभु प्राप्ति है। यदि शरीर त्यागने से प्रभु प्राप्ति हो सके तो मैं तो हजारों बार शरीर धारण करके उन्हें त्यागने को तैयार हूं। इस प्रकार शरीर त्यागना तामसी प्रवृत्ति है। जो संसारी तापों से खिन्न होकर किसी कारण से शरीर से उबकर प्राण त्याग देते हैं, उनकी सद्गति नहीं होती। उन्हें फिर कर्मों के भोग के निमित्त आश्रय प्रकृति के शरीर धारण करने होते हैं। शरीर का सदुपयोग
श्री कृष्ण संकीर्तन करने में ही है। यदि भगवत नाम चिंतन और स्मरण बना रहता है तो फिर शरीर कैसी भी दशा में रहे, विवेकी पुरुष को शरीर की कुछ भी परवाह न करनी चाहिए। प्रभु की बात सुनकर नीचे सिर किए हुए सनातन जी ने कहा, प्रभु, इस बेकार और अपवित्र शरीर को रखवाकर आप इससे क्या कराना चाहते हैं? इससे तो अब दूसरों को दुख के सिवा किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता। प्रभु ने कहा, तुम्हें हानि लाभ से क्या, तुम तो अपने शरीर को मुझे सौंप चुके। दान की हुई वस्तु को लौटाकर कोई उसका मनमाना उपयोग कर सकता है क्या? तुम्हारे जाने मैं इसका कुछ भी उपयोग करूं, तुम्हें इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इससे मुझे बड़े बड़े काम कराने हैं। सनातन जी ने धीरे से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति ही किसमें है? जैसे आप आज्ञा करेंगे वही मैं करूंगा। इस प्रकार सनातन जी को समझा बुझाकर प्रभु भक्तों के सहित स्थान के लिए चले गए। सनातन जी ने आत्मघात का विचार तो परित्याग कर दिया, किंतु प्रभु के आलिंगन करने के कारण उन्हें सदा संकोच बना रहता। वे सदा प्रभु से बचे ही रहते, किंतु प्रभु उन्हें खोजकर आलिंगन करते। इससे वे सदा व्यथित से बने रहते। एक दिन उन्होंने अपनी मनोव्यथा पुरी में ही प्रभु के समीप निवास करने वाले जगदानंद पंडित से कही। जगदानंद जी ने कहा, आपका पुरी में ही रहना ठीक नहीं है। आषाढ़ में रथ यात्रा के दर्शन करके यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाइए। आपके लिए प्रभु ने वही देश दिया है। उस प्रभु दत्त देश में जाकर भगवत नाम जप करते हुए समय व्यतीत कीजिए। सनातन जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, पंडित जी, आपने ये बड़ी ही उत्तम सम्मति दी। आषाढ़ के पश्चात मैं यहाँ से अवश्य ही चला जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वे रथ यात्रा की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, मुझे पंडित जगदानंद जी ने बड़ी सुंदर सम्मति दी है। रथ यात्रा करके मैं वृंदावन चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। प्रभु जगदानंद जी के ऐसे भाव को समझकर उनके ऊपर प्रेम का क्रोध प्रकट करते हुए प्रभु कहने लगे। जगदानंद अपने को अब बड़ा भारी पंडित समझने लगा, जो सनातन जी को भी शिक्षा देने लगा। हमें शिक्षा दे तो भी ठीक है, सनातन जी तो अभी इसे सैकड़ों वर्षों तक पढ़ा सकते हैं। मूर्ख कहीं का, कल का छोकरा होकर इतने बड़े लोगों को सम्मति देने चला है। इस बात को सुनकर जगदानंद जी तो सन्न पड़ गए। काटो तो शरीर में रक्त नहीं। वे डबडबाई आंखों से प्रभु की ओर देखने लगे। तब सनातन जी ने अत्यंत विनम्र भाव से प्रभु के पैर पकड़े हुए कहा, प्रभु, जगदानंद जी ने तो मेरे ही हित की बात कही है। आप मुझ पतित को स्पर्श करते हैं, इस बात से किसे दुख नहीं होगा। मैं स्वयं संकुचित बना रहता हूँ। प्रभु ने फिर उसी स्वर में कहा, इसे मेरे शरीर की इतनी चिंता क्यों? ये शरीर को ही सब कुछ समझता है। इसे वैष्णवों के महात्म्य का कुछ पता नहीं है। सनातन जी के शरीर को ये अन्य साधारण लोगों के शरीर के समान समझता है। इसे पता नहीं सनातन जी का शरीर चिन्मय है, उसे खुजली और कुष्ठ कहाँ। ये तो उन्होंने मेरे प्रेम की परीक्षा के निमित्त अपने शरीर में उत्पन्न कर ली है कि मैं घृणा करके इनके शरीर को स्पर्श ना करूं। कोई भाग्यवान पुरुष सनातन जी के शरीर को सूंघे तो सही, उसमें से दिव्य सुगंध निकलती रहती है। मैं कुछ सनातन जी के ऊपर कृपा करने के निमित्त उनका आलिंगन थोड़े ही करता हूँ। मैं तो उनके शरीर स्पर्श से अपने देह को पावन बनाता हूँ। प्रभु के मुख से अपनी इतनी भारी प्रशंसा सुनकर सनातन जी रोते रोते कहने लगे, प्रभु,
मैंने ऐसा कौन सा घोर अपराध किया है? मेरे किन जन्मों के अनंत पाप आज आकर उदय हुए हैं, जो आप मुझे यह प्रशंसा रूपी हलाहल विष पिला रहे हैं। जगदानंद जी का आज भाग्य उदय हुआ। आज त्रिलोकी में इनसे बढ़कर भाग्यवान कौन होगा, जिनकी वात्सल्य स्नेह से पुत्र की भांति प्रभु भर्त्सना कर रहे हैं। हाय, ऐसी प्रेम में भर्त्सना जिनके भाग्य में बधा है, वे महानुभाव धन्य हैं। गुरुजन जिनकी नित्य आलोचना करते रहते हैं, वे परम सौभाग्यशाली पुरुष हैं। हे करुणा के सागर प्रभु, इस अधम को किस अपराध से अपनेपन से पृथक करके आपने ये प्रशंसा रूपी सर्पणी बलपूर्वक मेरे गले से लपेट दी। नाथ, मैं अब अधिक सहन न कर सकूंगा। सनातन जी की ऐसी कातरवाणी सुनकर प्रभु कुछ लज्जित से हो गए और अत्यंत प्रेम के स्वर में जगदानंद जी की ओर देखकर कहने लगे, जगदानंद ने मेरे शरीर के स्नेह से और तुम्हारे आग्रह से ही ऐसी सम्मति दे दी होगी। मैंने अपने क्रोध के आवेश में ऐसी बातें इनके लिए कह दी। इसका कारण मेरा तुम्हारे ऊपर सहज स्नेह ही है। तुम इस वर्ष यहीं मेरे पास ही रहो, अगले वर्ष वृंदावन जाना। इतना कहकर प्रभु ने सनातन जी का फिर से जोरों से आलिंगन किया। बस फिर क्या था, ना जाने वे खुजली और उसकी पीड़ा कहाँ चली गई। उसी समय उनकी खाज अच्छी हो गई और 2-4 दिन में उनके घाव अच्छे होकर उनका शरीर स्वर्ण के समान कांति वाला बन गया। रथ यात्रा के समय अद्वैताचार्य, नित्यानंद आदि सभी गौड़ीय भक्त प्रतिवर्ष की भांति अपने स्त्री बच्चों के सहित पुरी में आए। प्रभु ने उन सबसे सनातन जी का परिचय कराया। सनातन जी प्रभु के परम कृपा पात्र इन सभी प्रेमी भक्तों का परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी की चरण वंदना की। सभी ने सनातन जी की श्रद्धा, दीनता और तितिक्षा की भूरी भूरी प्रशंसा की। बरसात के 4 महीने रहकर सभी भक्त देश के लिए लौट गए, किंतु सनातन जी वहीं रह गए। वे दूसरे वर्ष प्रभु से विदा होकर और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके पुरी से सीधे ही काशी होते हुए वृंदावन पहुंचे। पुरी से चलते समय वे बलभद्र भट्टाचार्य से उस रास्ते के सभी स्थानों के नाम लिख ले गए थे, जिस रास्ते से प्रभु वृंदावन गए थे। उन सभी स्थानों का दर्शन करते हुए और प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसी रास्ते से सनातन जी वृंदावन तक पहुंचे। तब तक रूप जी वृंदावन में नहीं पहुंचे थे। सनातन जी वहीं वृंदावन के वृक्षों के नीचे अपना समय बिताने लगे। कुछ दिनों के अनंतर गौड़ देश से श्री रूप जी भी वृंदावन पहुंच गए और दोनों भाई साथ ही श्री कृष्ण कथा कीर्तन करते हुए काल यापन करने लगे।